और ये जो ब्लैकमेलिंग का जो धंधा जो चल रहा था कि तुम हमसे शादी कर लो, नहीं तो 4 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, पूरा गैंग मांग रहा था। और पूरा गैंग में इसमें एक हिस्सा किरण का था, बाकी हिस्सा बाकी लोगों का था। मैं खुलासा कर रहा हूँ। अभी आप रोशन रोही को बाहर आने दीजिए जेल से। उसके बाद उसका बयान देखिए कि कितने करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे उससे, और कितना और किस किस तरीके का दबाव डाला जा रहा था कि तुम मेरे से शादी कर लो। बहलाया जा रहा था उनके पिताजी को, उनके माताजी को, सबको बहलाया जा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से वो जेल में रहते हुए आपने उसको बेइज्जत करने का काम किया है, आपने जिस तरीके से उस पर लांछन लगाने का काम किया है, जिस तरीके से आपने उसको कहा है कि अरे तोर बाप के ना तोर मैयों के खेत बेचा देवो नैहर वाला, ये बताइए आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि बाहर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किरण सिंह पे अगर एक मुकदमा अगर उनके परिवार वालों ने कर दिया कि भाई जिस तरीके से इनकी मंशा गलत थी, मेरे बेटा को गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर फंसा के जेल भेजा, और उसके बाद मेरे प्रतिष्ठा, मेरे मान सम्मान को जिस तरीके से उन्होंने धूमिल करने की कोशिश किया है। 2 दिन 3 दिन पहले आप लोगों का बयान था, जो सोच था, जो पहले जेल से नहीं निकलेगा, निकल गया। बिल्कुल। तो अब आपके किस बात पे भरोसा किया जाए? सजा हो जाएगा जिसमें कि उसका जन्म प्रमाण पत्र ही फर्जी है। सर, मेरे चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा, रोशन रोही का बेल मिल चुका है। बहुत सारे दर्शक जो उनके चाहने वाले हैं, जो करोड़ों लाखों फैंस हैं, दर्शक को क्या कहिएगा? पहले उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि लगभग 8 महीना कुछ दिन जो हो रहा है, वो जेल में रहने के बाद अब वो छूटने वाला है। हालांकि बेल तो हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर नहीं आया है। 1 से 2 दिन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का जो मैटर होता है, पहले सिविल कोर्ट जाता है, सिविल कोर्ट से जेल को ऑर्डर जाता है कि भाई बेल मिल गई है, इसको छोड़ दीजिए। फिर 1 दिन वो कोर्ट छोड़ता है, तो 2 दिन का वक्त इसमें लग जाता है। तो बेल तो हो चुका है, 1 से 2 दिन में आ जाएंगे बाहर। अब रही बात सोशल मीडिया पे जो चल रहा है जी, ये आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे कि मैक्सिमम लोग खुशी जता रहे हैं, विरोध के स्वर कहीं से दिखने को नहीं मिल रहा है जी। जिस तरीके से कहीं अगर रेपिस्ट अगर जेल से बाहर छूटता है तो लोग सरकार को कोसते हैं, पुलिस को कोसते हैं, सब जगह कोसते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उसका कारण है क्योंकि वो रेपिस्ट है ही नहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से पॉस्को एक्ट लगाया गया है, ये कोर्ट में इसी दस्तावेज पे हुआ है कि ये जन्म प्रमाण पत्र जो किरण सिंह ने है वो गलत दिया था, इसी आधार पे उसको अभी बेल मिल गया है। और मुझे लगता है कि अभी सिविल कोर्ट में ट्रायल चलेगा और कुछ दिन के बाद जो है वो भी केस फाइनल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी बरी भी हो जाएगा। सर, देखा जा रहा है कि रोशन रोही का बेल मिल चुका है, लेकिन किरण सिंह का अभी तक चुप्पी है। आखिर वजह क्या हो सकता है सर? देखिए, किरण सिंह की मंशा शुरू से बहुत खराब रही है, बहुत खराब। ब्लैकमेलिंग की मंशा और बदनाम करने के, पहले तो ब्लैकमेलिंग चलता रहा कि तुम हमसे शादी कर लो तो तुमको हम केस नहीं करेंगे, ये करेंगे। लेकिन वो लड़का बेचारा झांसे में नहीं आया कि उसको लगा कि आज अगर हम अपनी पत्नी से, या जो पत्नी जो मेरी बनने की कह रही है, उससे अगर हम आज दबेंगे तो ज़िंदगी भर दबेंगे। ज़िंदगी बचाने के लिए वो जेल जाना अपने आप को मंजूर समझा। और जेल जाने के बाद भी जिस तरीके से किरण सिंह और उसके टीम, पूरी एक टीम बना के काम कर रहा था, उसके ज़रिए जिस तरीके से लगातार आ रहा था कि मुझे पैसा दे दो, मेरे से शादी कर लो, मेरे से माफ़ी मांग लो, तब जाके हम आपको कोर्ट से छुड़वा देंगे। हालांकि ये संभव नहीं था। पॉस्को एक्ट में ऐसा नहीं होता है कि पॉस्को एक्ट में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली मैटर नहीं आता है। पॉस्को एक्ट में हमेशा होता है कि अगर आप दोषी हैं तो जेल जाएंगे, निर्दोष हैं तो जेल से छूटेंगे। इस मामले में जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जो आधार लगाया था वो फर्जी पाया गया, और ये उसमें नहीं है। कोर्ट में लोग जो दिया है वो आपका जो चार्जशीट दाखिल हुआ है, चार्जशीट जो दाखिल हुआ है उसी में ही ये कहा गया है कि सही प्रमाण जो है वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए, और जिस तरीके से वो नगर निगम जाके गलत तरीके से डॉक्यूमेंट एकदम बिल्कुल ताज़ा बनवा के लाई थी, तो भैया आप 18 साल 20 साल की उम्र में आप जाके जन्म प्रमाण पत्र, और भी केस होने के बाद बनवा रहे हैं, और एक एफिडेविट देके बना रहे हैं, आप उसका कोई आधार नहीं है, तो फर्जी कहलाएगा ना। तो यही हुआ है। तो अभी जो स्थिति है उनका, वो अभी किरण सिंह की स्थिति आने वाले दिनों में बहुत खराब होने वाली है। सर, बोला जा रहा है कि जो रोशन रोही का जो बेल मिला है ये तत्कालीन बेल मिला है, जहां से रोशन रोही निकलेंगे फिर वहीं रोशन रोही चले जाएंगे। देखिए, ये रोशन रोही का परमानेंट बेल है, टेम्पोररी बेल नहीं है। टिल केस जी, सजा होने तक वो बाहर रह सकता है।
मतलब सजा होने तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सिविल कोर्ट में चल रहा है, अगर उसमें दोषी पाएगा सिविल कोर्ट तो इसे जेल में डालेगा। ट्रायल के दौरान जेल नहीं जाएगा। जैसे कुछ होता है ना, प्रोविजनल कुछ दिनों का बेल होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 महीना का मिला, 5 महीना का मिला, 6 महीना का मिला, जिस तरीके का भी बेल होता है, लेकिन इनका परमानेंट है। टिल इस केस के फाइनल होने तक ये जेल से बाहर रहेंगे, या जेल से वरी होंगे कोर्ट से, या जेल जाएंगे। फिर यही हो सकता है। अगर दोषी पाए जाएंगे तो जेल जाएंगे, जिसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। किरण सिंह के वकील हैं जो उनका दावा कहना है कि हम 4 महीना के अंदर में रोसर रोही के फिर से हम जेल भेजा देंगे। ये वही वकील है ना जो बोल रहे थे कि हम 20 साल के पहले नहीं बाहर निकलने देंगे। जी। निकल तो गया। अब फिर आप कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया है, हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई, आप किसी को, आपका काम है कोर्ट में केस लड़ना, बयान देने के लिए जनता को छोड़ दीजिए, बयान देने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हम जैसे पत्रकारों को छोड़ दीजिए। आपका काम है कोर्ट में केस लड़ना और उस दिन क्या हुआ ये बताना क्या है। आप सरेआम कह रहे हैं कि हम सजा करा देंगे। अरे भाई, पहले ये बताइए कि जन्म प्रमाण पत्र जो आपने जो जमा करवाया है वो फर्ज है आपके क्लाइंट का, तो सजा किस आधार पे करवा दीजिएगा। हाँ, क्लाइंट से पैसा लेने के लिए आप बोल सकते हैं, क्लाइंट को खुश करने के लिए आप बोल सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप बोल सकते हैं कि अरे तुम ही जीत रहे हो, तुम ही जीत रहे हो, लेकिन हार रहे हैं ना भाई। आज से 2 दिन 3 दिन पहले आप लोगों का बयान था, जो सोच था, जो पहले जेल से नहीं निकलेगा, जेल से नहीं निकलेगा, निकल गया। बिल्कुल। तो अब आपके किस बात पे भरोसा किया जाए। सजा हो जाएगा जिसमें कि उसका जन्म प्रमाण पत्र ही फर्जी है, तो कहाँ से होगा। और किरण सिंह को मैं बता दूं कि आज से नहीं है, 5-6 साल पहले से इस इंडस्ट्री में। तो आज अगर वो 18 साल की हुई है तो 12-13 साल की उम्र से काम कर रही है क्या। तो उस समय का वीडियो देखिए, 17-18 साल की लग रही थी देखने में। किरण सिंह को आप कब से जान रहे हैं। देखिए, जो मैं वीडियो उसका देख पा रहा हूँ, अभी एक वीडियो मेरे पास 4 साल 5 साल पहले का भी वीडियो आया है, बिल्कुल उसमें यंग दिख रही है, बच्ची तो कहीं से नहीं दिख रही है, अपने आप को अभी नाबालिग शो कर रही है। और उससे पहले का वीडियो में वो बालिग दिख रही है। चलो ठीक है, वो कहती है कि मैं खाई पी घर की हूँ, जो भी है, पर घर तो आपने बहुत पहले छोड़ दिया है, संघर्ष तो आपने बहुत पहले से करना शुरू कर दिया है। एक एक पैसे के लिए आपको परेशानी आई है पहले से। आप कोई बहुत ही अमीर फैमिली के तो नहीं हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से पाल पोस किया गया होगा और बहुत एकदम सारे सुख सुविधाएं दी गई हुई, ऐसा तो नहीं था ना। एक अभाव, एक मिडिल फैमिली से हैं, लोअर मिडिल फैमिली से आप हैं, जिसमें कि आदमी को कमाना और खाना और अपनी इज्जत बचाना आपका ये रहता है। और अब आपका जो है, आप कह रहे हैं कि हम किसी का शरीर खाने पीने से हो जाता है, ऐसा नहीं है। खाने पीने से शरीर अब आपका बढ़ा है। बोला जा रहा है सर कि अगर रोसर वही जेल से बाहर आएंगे तो किरण सिंह से शादी रचाएंगे। ना, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। जिसने जिसकी ज़िंदगी खराब कर दी और उसके साथ वो ज़िंदगी बिताएगा, ये कहीं से भी लगता है क्या। ये अगर झांसे में आना होता और ये जो ब्लैकमेलिंग का जो धंधा जो चल रहा था कि तुम हमसे शादी कर लो, नहीं तो 4 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, पूरा गैंग मांग रहा था। आप पूरा गैंग में इसमें एक हिस्सा किरण का था, बाकी हिस्सा बाकी लोगों का था। मैं खुलासा कर रहा हूँ। अभी आप रोशन रोही को बाहर आने दीजिए जेल से, उसके बाद उसका बयान देखिए कि कितने करोड़ रुपये मांगे जा रहे थे उससे, और कितना और किस किस तरीके का दबाव डाला जा रहा था कि तुम मेरे से शादी कर लो। बहलाया जा रहा था उनके पिताजी को, उनके माताजी को, सबको बहलाया जा रहा था कि आप इससे शादी करवा दीजिए तो आपका बेटा बाहर आ जाएगा। लेकिन नहीं, वो कहा कि नहीं, मेरा बेटा दोषी है, मेरा बेटा ने अगर रेप किया है तो जेल में रहेगा, और निर्दोष होगा तो मैं निकाल लूंगा। तो आज निर्दोष साबित होने के आधे कगार तक पहुंच गए, 50% उन्होंने साबित कर लिया है। किरण सिंह कल कोर्ट में गई थी तो कहीं ना कहीं कोर्ट में भावुक दिखी, रोने लगी, आंख से आंसू गिरने लगा। आखिर कहीं ना कहीं रोशन रोही के प्रति कहीं ना कहीं प्यार है। प्यार नहीं है ये रोशन रोही के प्रति प्यार नहीं दिख रहा है। प्यार होता तो जेल नहीं जाने देती। ये वो दिख रहा है कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल में रहते हुए आपने उसको बेइज्जत करने का काम किया है, आपने जिस तरीके से उस पर लांछन लगाने का काम किया है, जिस तरीके से आपने उसको कहा है कि अरे तोर बाप के ना तोर मैयों के खेत बेचा दे वो नैहर वाला, ये बताइए आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि बाहर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये सब उसका नेगेटिव गया है।
आप ही बताइए ना, आपका काम आपके साथ गलत हुआ, आप न्यायालय के शरण में चले गए, आप पुलिस के शरण में चले गए, आपका केस लड़ा, न्यायालय ही आपको न्याय दिलाएगा। अब इसमें अब तुरंत जेले में तोरा जिंदगी कटता रे, आप अब इतना हो काफ़ी मार बुखार भरा दे, तो अभी तो मुझे लगता है कि किरण सिंह को बुखार लगा हुआ होगा, अभी उसका बुखार भगाने के लिए अभी आ तो रहा है, और वो भी पूरा टीम बना के। अभी देखिएगा इसके आने के बाद कई ऐसे कलाकार हैं जो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कुछ दिन के लिए भाग जाएंगे सारे। जो रोशन रोही के खिलाफ जो लोगों ने साजिश रची है, जो लोगों ने उस तरह से बेइज्जत करने का काम किया है, अरे कोर्ट में केस चल रहा है तो चलने दीजिए ना। आप उस पर गाना क्या सोच के बना रहे हैं भाई कि जेल में कट तो जवानी? आप जेल में किसी का जवानी कटने के लिए कह रहे हैं क्या? कोर्ट अदालत नहीं है क्या? कट गया क्या जेल में जवानी? कहीं ना कहीं सर, ये जब गाना का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोशन रोही के टीम भी किरण सिंह पर गाना गा रहे थे, और किरण सिंह भी कहीं ना कहीं रोशन रोही पर गाना गा रहे थे। देखिए, टीम का गाना गाना है, टीम कोई उसका रजिस्टर्ड टीम नहीं है, कोई उसका कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं है कि वो टीम मेरा ही है। जो उसको टीम नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि उनके जो फैंस हैं, उनको जो फैन फॉलोअर्स हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, वो गा रहे हैं। रोशन रोही तो नहीं गा रहा था। रोशन रोही के परिवार ने क्या किरण के खिलाफ कुछ भी गलत अनाप शनाप बयान दिया हो? नहीं, बहुत ही संयम रखा अपने आप को जी, पूरे तरीके से। उनके भाई हैं, उनके चीज़ हैं, जो उनके माता हैं, पिता हैं, सब लोगों ने कुछ नहीं कहा, और वो लगातार वो सीधेपन का वो फ़ायदा उठा रही है, लगातार वो दे रही है। और आप कुछ टीम और बना ली, और वो लोग भी आप रोशन रोही को आप बदनाम कर रहे हैं। अरे जो विचाराधीन है उसको विचाराधीन रहने दीजिए ना, उसके खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है? आप जज बन गए हैं क्या कि आप उसका ज़िंदगी भर उसको जेल में रख दीजिएगा? आप जज नहीं ना हैं, पब्लिक है। जज के आने का वेट कीजिए ना। आप बताइए कि आप लोग क्या कीजिएगा? उसको जिस तरीके से बेइज्जत किया है, अगर रोशन रोही चाह ले, अगर चाह ले, इस सारे टीम को जेल भेज सकता है, और किरण सिंह को तो भेज ही सकता है।